हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अंकित चौक से वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज के सेशन में हम लोअरिंग इन एनर्जी थ्योरी को कुछ एनिमेशंस कुछ सिमुलेशन से सीखने वाले हैं बच्चों, है ना। आपने देखा होगा लोअरिंग इन एनर्जी थ्योरी, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो बताओ एक एनर्जी डायग्राम बनाया था जहां पे बताओ किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे थे और एक मिनिमम एनर्जी आ गई थी जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्सेस के क्या हो गई थी, वैल्यू बराबर हो गई थी। क्लियर है बच्चों। जब दो एटम अप्रोच करते हैं तो इसका न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात तो क्लियर है ना। अब देखो दो प्रकार की फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, जब एक दूसरे के थोड़ा अच्छे खासे पास आ जाएंगे तब वो एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, या फिर उस समय उनकी वैल्यू अच्छी खासी रहती है ना। और दूर रहते तो उनकी वैल्यू मिनिमम रहती है, बहुत कम वैल्यू रहती है। क्लियर है बच्चों। तो देखो जब दो एटम अप्रोच करेंगे तो वो अप्रोच क्यों कर रहे हैं, लोअरिंग इन एनर्जी थ्योरी क्या बोलती है, दो एटम एक दूसरे को इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। लेकिन सारे एटम स्टेबिलिटी गेन नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू। जैसे मैं नोबल गैसेस की बात करूं, कुछ नोबल गैसेस बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। तो बच्चों देखो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या है, रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी सिस्टम की, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू बच्चों रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर होगी। और एक पॉइंट के बाद यदि आप ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करोगे, रिपल्सिव फोर्सेस की वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर होगी। अब मैंने दो नियॉन एटम लिए हैं बच्चों, ये दो नियॉन एटम लिए हैं ना, ये क्या है ना, जीवन में ज्यादा प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखते, जस्ट फ्रेंड्स वाली कहानी है इनकी, फ्रेंड बन के रहो यार, है ना। ये दुनिया भर की झंझट नहीं पालनी है। तो देखो ये एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, एनर्जी बहुत कम रिलीज करते हैं और यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, एक दूसरे के एक पर्टिकुलर क्लोज आ पाते हैं, किसी एक पॉइंट तक क्लोज आ पाते हैं। और उस समय इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो वो वंडरवेल रेडियस से जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ नियॉन वंडरवेल गैस ली है ना, हाईली प्रेशराइज फॉर्म में। अपन क्या करते हैं, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालते और हाफ कर देते हैं, वो वंडरवेल रेडियस से जाती है बच्चों। तो देखो ये जस्ट फ्रेंड्स वाली कहानी है यहाँ पे, है ना, सिंगल रहने पे विश्वास करते हैं ये। अब बच्चों यदि मैं बात करूँ दो ऑक्सीजन की, तो देखो ये इनके में कूट कूट के प्यार भरा हुआ है ना, बहुत शिद्दत वाला प्यार है। लेकिन इन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है, एक दूसरे के जीवन में कीड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के जीवन में कीड़ा नहीं करेंगे, एक एग्रीमेंट कर रखा है। तो एक दूसरे के मिनिमम क्लोज ही आ पाते हैं, है ना, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अच्छा खासा ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। और एक पॉइंट पे क्या होगा, देखो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो गई, अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बच्चों रिपल्सिव फोर्स के बराबर आ गई। अब और क्लोज लाओगे तो एक दूसरे के जीवन में कीड़ा करना स्टार्ट हो गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इन्होंने अपना लाइफ का एक बढ़िया फंडा बना रखा है ना। तो देखो इन्होंने एनर्जी काफी रिलीज हुई, प्यार में तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं, तो एनर्जी काफी रिलीज करी। लेकिन और ज्यादा क्लोज आओगे तो एनर्जी सडनली बढ़ जाएगी, एनर्जी सडनली बढ़ जाएगी। क्लियर है। और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ना, का बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो जाती है, तो बताऊं बच्चे क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां तक, है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये वैल्यू जहां पे एनर्जी मिनिमम हो रही होगी ना, ये डिस्टेंस अपन निकालेंगे, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है फंडा। चलो तो देखो इसका बहुत बढ़िया अपने पास एक वीडियो है, उससे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हाँ भाई, थोड़ा सा उस वीडियो पे आ जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। क्या हो रहा था कि कैमरामैन और रिपोर्टर एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे थे, फिर दूर भाग रहे थे। तो ये वैसी वाली फील दे रहा था जैसे लोअरिंग इन एनर्जी थ्योरी की फील है। पहले अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आए, फिर ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगे। तो भैया इन लोग पास क्यों आ रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही, स्टेबिलिटी कैसे मिला, इनके रिस्पेक्ट में क्या है, टीआरपी मिल रही है यार, बढ़िया टीआरपी आएगी, अपने चैनल टॉप पे चलेगा, है कि नहीं। अब एकदम पास आ जा रहा है कैमरामैन, तो क्या हो रहा है, वो कैमरा मुंह पे घुसेड़ा जा रहा है उसके, उससे क्या होगा भाई, जो अपनी रिपब्लिक की ब्रांडिंग है वो नहीं दिख रही है यार, वो रिपब्लिक दिखना चाहिए ना, अपने चैनल का नाम होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, इसी तरीके से अपने यहाँ पे लोअरिंग इन एनर्जी थ्योरी की फील दे रहा है बच्चों। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड लेंथ कहलाता है ना। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं एक मिनिमम एनर्जी के राइट साइड में, और मिनिमम एनर्जी के लेफ्ट साइड में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर है। क्लियर बच्चों, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, है ना। तो बढ़िया कंसेप्ट समझ जाओ तो आप भी ऐसे झूम लेना थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलो बाय बाय।